हेलो दोस्तों, कोडो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम कि स्ट्रिंग देखेंगे और स्ट्रिंग की मेथड्स के बारे में देखेंगे। और मेथड्स के बाद हम देखेंगे कि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग कैसे होती है, वो देखेंगे। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा स्ट्रिंग इज़ ए पाइथन एंड सराउंडेड बाय आइदर सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स। जो हम स्ट्रिंग को अगर लिखते हैं, स्ट्रिंग को अगर लिखेंगे तो या तो सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे या फिर डबल कोट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के रूप में हेलो, ये जो है सिंगल कोट के अंदर है, और इज ए सेम एज ए किससे, डबल कोट के अंदर। ये दोनों जो है सेम है। अगर सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग तो भी मान्य है पाइथन में, और डबल कोट के अंदर लिखेंगे तो भी मान्य है। तो आगे देखते हैं। यू कैन डिस्प्ले, मतलब इसको डिस्प्ले करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में कई बार देखा है कि किस प्रकार से प्रिंट किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सिंगल कोट के अंदर और डबल कोट दोनों के अंदर हम देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि असाइन स्ट्रिंग है वेरिएबल। अब वेरिएबल में स्ट्रिंग को कैसे असाइन करेंगे, ये भी हमने कई बार प्रैक्टिकल किया है, लेकिन इसकी थ्योरी कभी नहीं पढ़ी है। तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। हमने क्या किया है कि असाइनिंग ए स्ट्रिंग ए वेरिएबल इज डन विद द वेरिएबल नेम फॉलोड बाय द इक्वल साइन एंड द स्ट्रिंग। अब जो स्ट्रिंग है उसको इक्वल साइन के द्वारा हमने एक वेरिएबल जो हमारा ए है उसके अंदर असाइन कर दिया है। उसको सिंप्लिसिटी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट ए जो वेरिएबल है उसको कॉल करेंगे तो इसके द्वारा हमारी प्रिंट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग। ये जो हमारा अभी तो हमने देखा है कि स्ट्रिंग केवल सिंगल कोट डबल कोट दो के अंदर हो सकते हैं, लेकिन जब मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग होता है ना दोस्तों, तो उसके अंदर क्या होता है कि ट्रिपल कोट के अंदर उस स्ट्रिंग को लिखा जाता है, उसके बाद प्रिंट किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैं पहले पढ़ लेता हूँ आपको, उसके बाद समझा देता हूँ। यू कैन असाइन ए मल्टीपल स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल बाय यूजिंग द थ्री कोट्स। यहाँ पे सिंपल सा यही लिखा हुआ है कि ए जो है एक वेरिएबल है, इसके अंदर जो स्ट्रिंग लिखी गई है या असाइन की गई है वो जो है ट्रिपल कोट के अंदर, ट्रिपल डबल कोट, याद रहे ट्रिपल डबल कोट। ठीक है ना दोस्तों। अगर सिंगल कोट का यूज़ भी कर सकते हो, ट्रिपल सिंगल कोट उस प्रकार से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट लिख दिया है और उसको प्रिंट करवा सकते हैं, सिंप्लिसिटी। तो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या स्ट्रिंग आर अरे के रूप में स्ट्रिंग को किस प्रकार से प्रिंट किया जाता है वो हम देखते हैं। तो अरे के रूप में किस प्रकार से स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे, उसके लिए हमको कुछ नहीं करना। ए जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हमने कुछ स्ट्रिंग डाल दी, हेलो वर्ल्ड प्रिंट ए को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिख दिया। ठीक है दोस्तों। जब अरे अगर हम पढ़ेंगे उस टाइम आपको सब समझ में आ जाएगा अरे क्या होता है। ठीक है, अरे को किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से इसको कॉल किया जाता है अरे। और उसके बाद लूपिंग थ्रू ए स्ट्रिंग, ये भी हम आगे ही देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ओवरऑल मतलब ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको कुछ याद रहे, मतलब आपको कुछ याद रहे बस। ओके दोस्तों। तो उसके बाद है स्लाइस स्ट्रिंग, मतलब जो है लूपिंग में किस प्रकार से, तो इसमें स्लाइसिंग स्ट्रिंग आर द अरे वी कैन लूप थ्रू द कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग। इसमें क्या होता है, हर एक कैरेक्टर, ये जो अपना फॉर लूप है फॉर एक्स इन, इसका सिंटेक्स इस प्रकार से होता है। फॉर, यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया हुआ है, फॉर एक्स इन उसके बाद कोडोम। ठीक है, उसको एक्स को किस प्रकार से प्रिंट करेगा, हर लाइन में एक एक वर्ड को प्रिंट करेगा। सी, उसके बाद अगली लाइन में ओ, फिर अगली लाइन में डी, फिर अगली लाइन में ई, इस प्रकार से प्रिंट करेगा। है ना दोस्तों। तो आगे चलते हैं फिर दोस्तों। अब हमने देखा कि स्ट्रिंग के अंदर लेंथ कैसे निकाला है, तो हम लेंथ नाम के फंक्शन को उसको कॉल कर सकते हैं। हमने क्या किया, सिंपल सा ए इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड प्रिंट लेन ए। ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से ये हमारी मेथड्स ही है। लेंथ है नाम की एक मेथड है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी चेक स्ट्रिंग मतलब चेक करते हैं कि इसमें क्या है। चेक स्ट्रिंग में सिंपल सा कुछ नहीं होता है, जो हमारा ये वेरिएबल है txt उसके अंदर
जो हम फ्री नाम का ये ढूंढ रहे हैं क्या अंदर है कि नहीं है, तो इन टेक्स्ट TXT, तो बस इन अगर ये हो जाएगा तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये इसके अंदर है तो ट्रू, और इसका आउटपुट जो ट्रू आ जाएगा। इफ़ नॉट अगर नहीं है तो ठीक है ना दोस्तों। तो ये इसके अंदर ये हमने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ये स्ट्रिंग डाल दी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर नहीं है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो हम प्रैक्टिकल में देख लेंगे इसको। चलो एक काम करते, पहले प्रैक्टिकल करके साथ साथ में देखें। उसके लिए हमको VS कोड, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया, स्ट्रिंग नाम की एक फाइल है, उसके बाद लेंथ लिख दी इसकी। तो ये क्या करेगा, लेंथ को काउंट करेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो हम इसको रन करवाते हैं। इसको पहले इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्लियर करवा दिया। उसके बाद हम चलते हैं अपने किस प्रकार से रन करते हैं, पाइथन 3 string.py। ओके दोस्तों, ये 13 है ना। ठीक है, इसमें आप चाहो तो गिन सकते हो, इसके अंदर कैरेक्टर कितने, 13। ये इसको स्पेस को भी गिनेगा, है ना दोस्तों। मैं पहले एक काम करता हूँ, स्पेस को हटा देता हूँ थोड़ा, इसको फिर कंट्रोल इसके साथ सेव किया। इसमें 12 होगा, है ना। अब आप गिन सकते हो। जब हम इंडेक्सिंग पढ़ेंगे ना तब और पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसको गिना जाता है, किस कहाँ से नहीं गिना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो अभी मैं आपको केवल बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि हमको कोई भी इंडेक्सिंग जब पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, लेकिन अगर इसकी लेंथ निकालेगा तो ये कैसे अब आप गिनोगे। जैसे कि हम गिनते हैं, चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कोमा को भी गिनेगा, 6 7 8 9 10 11 12। ओके ना दोस्तों, एक बार फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 इसने लेंथ यहाँ पे प्रदर्शित कर दी है। ठीक है ना दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको कमेंट कर देते हैं और बाकी वो जो और रहेगा उसको उनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये मैंने लिख लिया है सिंपल सा, इसको कंट्रोल इसके साथ सेव किया, फाइल को रन किया। अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर ये जो है इन मतलब इसके अंदर है, TXT के अंदर फ्री है, तो ये सिंपल सा ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर यहाँ फ्री की जगह हम जैसे कि कुछ और लिख लेते हैं, free 1 कर देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये क्या करेगा, देखो ये बोलेगा भैया आप क्या मांग रहे हो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ठीक है भैया, देखो यहाँ पे इसमें बोल दिया कि मेरे पास नहीं है, तो फॉल्स दे दिया इसने सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट देख, इसको कमेंट कर देते ऊपर वाले को। अब इसको प्रिंट करवाते हैं। ये क्या बोल रहा है कि इसके अंदर नोट, इनके जगह इनके आगे क्या कमेंट, इनके आगे क्या कर दिया इसने, नोट। अगर इसके अंदर नहीं है तो ट्रू कर दो, नहीं हो तो फॉल्स कर दो। तो ये बोलेगा ट्रू, क्योंकि ये एक्सपेंसिव इसके अंदर है ही नहीं। अगर इसके अंदर हम इन डालते हैं, जैसे कि ये इसके अंदर इन है, तो ये क्या बोलेगा कि ट्रू, क्योंकि इसके अंदर फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर है। ठीक है ना दोस्तों, मतलब नोट लगा हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक कोड देने की कोशिश करूँगा, इसलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सारे कोड को कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट करता जा रहा हूँ ताकि आपको ये प्रोवाइड हो सके, है ना। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से देखते आगे। अब हम देखेंगे स्लाइसिंग स्ट्रिंग। पहले मैं देख लेता हूँ मेरी वॉइस, हाँ क्लियर है। वॉइस स्लाइसिंग स्ट्रिंग, अब ये सॉरी यार, पाइथन स्लाइसिंग स्ट्रिंग के बारे में हम देखते हैं। स्लाइसिंग क्या होती है ये पहले हम देख लेते हैं। पाइथन इज ए अबाउट obtaining and substring from the given string by slicing representative from the start to end। इसमें किस प्रकार से एंड और स्टार्ट होता है वो देखते हैं। पाइथन में स्लाइसिंग किस प्रकार से होती है, स्टार्ट और एंड के द्वारा होती है। ठीक है ना दोस्तों। अब स्लाइस कंस्ट्रक्टर सॉरी, द स्लाइस कंस्ट्रक्टर क्रिएट ए स्लाइस ऑब्जेक्ट representing the set of indents specified by range।
इसमें क्या है, रेंज होती है। किस प्रकार से रेंज होती है मैं बताता हूँ। कोई भी स्ट्रिंग अगर स्टार्ट होगी तो स्टार्ट, पहले तो स्टार्ट होगी, फिर हमको वहाँ पे कहीं पे भी पढ़ते पढ़ते हम स्टॉप हो गए तो वो स्टॉप होगी, और फिर स्टेप होगी, एंड होगी, है ना। तो ये देखते हैं हम, इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पे, स्लाइस स्टॉप और स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ठीक है ना दोस्तों। तो अब इसके बारे में स्लाइस पैरामीटर्स पढ़ लेते हैं। अब स्लाइस मैंने बोला था किस प्रकार से हम स्लाइजिंग करेंगे, इंडेक्सिंग, स्लाइजिंग इंडेक्सिंग बोलते हैं इसको। तो स्टार्ट, पहले स्टार्ट देखते हैं। स्टार्टिंग इंटीजर वेयर इज स्लाइजिंग और ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट डिफॉल्ट ऑफ नॉन इज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है ना दोस्तों, आगे होगा समझ में। स्टार्ट जो होता है इसको आप क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट होता है तो वह फर्स्ट से ही होगा, ठीक है। अब इसको स्टॉप करते हैं। स्टॉप का इंटीजर अंटिल विच द स्लाइजिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। उसके बाद द स्लाइजिंग स्टॉप द इंडेक्स स्टॉप 1, ओके, लास्ट एलिमेंट। उसके बाद स्टेप। अब देखते हैं, सिंपल सा मैं बता देता हूँ आपको कि हमेशा स्लाइजिंग कहाँ से, स्लाइजिंग या इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे हमारी स्लाइजिंग 0 से स्टार्ट होगी, यहाँ पे ASTRING स्ट्रिंग लिखा हुआ है। अगर हमने कोई वैल्यू दे दी है कि 2.5 2:5 है ना, तो हम उसमें क्या होगा कि 2 से 5 के बीच की वैल्यू प्रदान करेगा। समझ सकते हैं आप दोस्तों, 2 से 5 के बीच में की वैल्यू प्रदान करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम स्लाइजिंग में रिवर्स में करेंगे तो -1 से स्टार्ट होगा। और यहाँ ये इतना सा ध्यान रखना है आपको कि आगे से जब स्टार्ट करेंगे स्लाइजिंग तो 0 से स्टार्ट होगी इंडेक्सिंग, और पीछे से जब स्टार्ट करेंगे तो -1 से होगी, ओके दोस्तों। अब वो स्लाइसिंग फ्रॉम द स्टार्ट से देखते हैं हम पहले। स्लाइसिंग फ्रॉम द स्टार्ट बाय लिविंग आउट ऑफ द स्टार्ट इंडेक्स द रेंज विल बी स्टार्ट एट द फर्स्ट कैरेक्टर। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, ठीक है। जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हम कोई वैल्यू दे दें, जैसे कि कोई वैल्यू, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू देते हैं हम इस अनुपात से पहले, अगर 0 देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और कुछ नहीं दे तो 0 से स्टार्ट करेगा। और ये 5, ये बोल रहा है कि 5 में जाकर रुक जाओ मेरे को, तो ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से गिनते हैं इसको 0 1 2 3 4, ठीक है, यहीं तक एंड रहेगा। क्यों क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अगर 0 इंडेक्सिंग आगे से होती है तो 0 से स्टार्ट होगी, और जहाँ तक जाना है उससे एक कम पे ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 1 2 3 4, ओके दोस्तों। यहाँ पे आएगा एंड हो गया, तो ये आउटपुट जो इसका हेलो हो गया। अगर यहाँ 6 लिखते हैं तो ये कोमा भी इंक्लूड हो जाता, ठीक है ना दोस्तों। तो हम पहले स्लाइसिंग का एक स्लाइसिंग, चलो सारे एक साथ देख लेंगे। स्लाइसिंग स्टार्ट है, एंड है, उन सभी के एक साथ कोड कर लेंगे। तो इसके बाद एंड का देखते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ वॉइस चल रही है, हाँ ठीक है वॉइस चल रही है। तो स्लाइसिंग टू द एंड बाय लिविंग आउट ऑफ द एंड इंडेक्स रेंज विल बी गो टू द एंड। मतलब इसमें अगर आगे से हम कोई पॉइंट डालेंगे तो वो एंड कहाँ पे होगा, एंड कहाँ होगा, जहाँ लास्ट वर्ड होगा वहाँ पे। जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया, एग्जांपल में आप देख सकते हैं 2 दे दिया आगे, और पीछे कुछ खाली छोड़ दिया, कुछ भी नहीं लिखा हमने। तो कहाँ से 2 से स्टार्ट होगा, 0 1 और 2, यहाँ से L से स्टार्ट होगा, L से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। ये इतना सा इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। एंड भी हो गए अपने, स्लाइसिंग स्टार्ट भी हो गई थी। अब देखते हैं एंड हो गया ना, एंड हो गया, स्टार्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम नेगेटिव इंडेक्सिंग।
नेगेटिव इंडेक्सिंग, यूज नेगेटिव इंडेक्सिंग टू स्टार्ट द स्लाइस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब मैंने बोला था नेगेटिव कहाँ से होगा, लास्ट, मतलब पीछे से। अभी हमने वो डायग्राम देखा था, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पीछे से स्टार्ट हुआ था, पीछे से -1 से स्टार्ट हुआ था। अब फ्रॉम इन ए वर्ड, मतलब यहाँ ओ जो है इन ए वर्ड कहाँ पर, कौन सी पोजीशन पे, पोजीशन 5 पे। किस प्रकार से, 0, -1, -2, -3, -4, -5। ओके दोस्तों, यहाँ पे पोजीशन बता दी इसने। बट इंक्लूड, बट नॉट इंक्लूड, कौन सा नॉट इंक्लूड क्या है, डी। अगर डी इन वर्ल्ड, अगर इसके अंदर डी कौन सी पर है बता सकते हो, तो इसमें पोजीशन 2 कैसे, 1 -2, 1 -2 -2 सॉरी -2, ये हो गया -2 पोजीशन पे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं -5 से -2 के बीच में कौन कौन सी, तो हम यहाँ से गिनेंगे -1 और -2, इसको छोड़ देंगे दोनों को। अब -3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि -2 यहाँ इसने कहा कि छोड़ दो, ये छोड़ दो, और ये -5 से स्टार्ट करना है। तो हम -3, मतलब ये एल आएगा, -4 ये आएगा, -5 ये ओ से स्टार्ट होगा, ORL तीनों आएंगे बस। ठीक है दोस्तों, इन तीनों का हम एक काम करते हैं, पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं। चलिए VS कोड में, तो यहाँ पे सिंपल सा A हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा। उसके बाद हमको क्या करना है, प्रिंट करवाना है, उसके अंदर स्लाइजिंग करवानी है। स्लाइजिंग के लिए हमको पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाला, है ना। तो फर्स्ट में कोई वैल्यू देते हैं 0, उसके बाद :2 दे देते हैं, है ना दोस्तों। 2 दे दिया, तो हमने क्या किया, ए को कॉल नहीं किया, तो ए को कॉल यहाँ पे कर लिया, तो कंट्रोल सेव किया। अब इसको रन करवाते हैं, तो ये क्या बता रहा है, HE, आपको दिखाई दे रहा होगा, HE बता रहा। क्यों बता रहा, मैं बताता हूँ आपको। अब 0 से स्टार्ट हुआ, इसको ले लिया इसने, 1 को ले लिया, और 2 को लेगा ही नहीं, क्योंकि बोला था हमने कि 2 जो मतलब लास्ट वैल्यू होती है उससे -1 एक कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो HE आएगा। अब यहाँ पे हम जैसे कि हम 5 प्रिंट करवाते हैं, है ना, इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पे हेलो आ गया, पूरा का पूरा हेलो आ गया। जबकि अब गिनेंगे, यहाँ पे हम गिनेंगे तो 6 होगा। ठीक है ना दोस्तों, आपको ध्यान रखना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना दोस्तों। नहीं 1 ना, 0 से स्टार्ट करना, सॉरी, 0 1 2 3 4 5 कहाँ पे आ रहा है, कोमा इंक्लूड करके। जबकि हमको 5 नहीं बोलेंगे, हम उसको 4 तक ही जाएंगे, तो ये -1 कर दिया, तो हमको हेलो या आउटपुट में प्रदान हो गया। ठीक है ना दोस्तों, इसी प्रकार से हम एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, फिर प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद ये हमारी कौन सी स्ट्रिंग हो गई, स्टार्ट स्ट्रिंग। अब एंड स्ट्रिंग देख लेते हैं, 2 से स्टार्ट करो भैया, और 5 पे जाके एंड हो जाओ, फिर सेव किया, ये इसका आउटपुट ही आ गया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा वो ग्राफ जो मैंने बताया था आपको। अगर वो ग्राफ समझ में आ गया तो सब क्लियर है। अब यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना है ना, और 5 पे जाके रुक जाना है। तो मैंने बोला कि 2 से स्टार्ट करो, तो ये H जो है 0 1 और 2 से स्टार्ट करेगा, तो HE दोनों को छोड़ देगा, और 2 से स्टार्ट कहाँ से होगा, L से स्टार्ट होगा। तो ओह सॉरी, क्या हो गया 2 3 4 5, अब 5 को इंक्लूड करेगा ही नहीं वो, तो ये आ गए तीनों। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं, हम देखते हैं कि इसको कमेंट कर देते हैं पहले, नेक्स्ट 9 में आते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी एक साथ ही देख लेते हैं, इसको पढ़ाते ही हमने भी, तो पढ़े देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमने -1 से स्टार्ट करेंगे, कोलन देंगे और -5 कर देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब इसको सेव करते हैं। चलिए इसको रन करते हैं। रन करने के बाद हमको क्या देखने को मिला, सॉरी क्या -1,
इधर आएगा और -5 इधर आएगा और -5 इधर आएगा। कंट्रोल के साथ सेव किया, इसको रन करेंगे तो देख लो, आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट किया इसने -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है ना दोस्तों, ओ से स्टार्ट किया और -1 को इसने छोड़ दिया। मैंने बोला था पहले भी कि एक जो है लास्ट वाला छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ज़रूर और अपने दोस्तों का साथ शेयर करें ताकि हमारे भी मोटिवेशन मिले। हमको भी अगर लाइक करोगे आप तो अपने दोस्तों के साथ अगर आप शेयर करोगे तो उनको भी नॉलेजेबल वीडियो ऐसी मिलती रहेगी। तो चलिए आगे चलते हैं अपने वीडियो में। तो चलिए हम आगे इसमें देखते हैं मॉडिफाई स्ट्रिंग मेथड। जो मॉडिफाई है, अपनी स्ट्रिंग जो है उसको किस प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उसको चेंज करने के बाद प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो हम यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे हम अपर केस नाम के एक फंक्शन से देखते हैं। द अपर केस मेथड इज रिटर्न द स्ट्रिंग इन अपर केस, मतलब जी ये अपनी स्ट्रिंग जो है हेलो वर्ल्ड जो है इसको क्या करेगा, सिंपल सा कुछ नहीं करेगा, अपर केस में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है दोस्तों, इसका प्रैक्टिकल भी अभी जल्दी अपर केस मतलब नाम से आप सुन रहे हो अपर केस किस प्रकार से होगा, सारे कैपिटल लेटर में होंगे। ठीक है ना दोस्तों, अब लोअर केस इसी प्रकार से लोअर केस के हो जाएगा। बहुत सारी मेथड है, मैं आपको बताने चलूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि लोअर केस किस प्रकार से काम करती है इन चारों को। और हम अपनी जो रिमूव वाइट स्पेस, मतलब जो आगे पीछे हमारी स्ट्रिंग के वहाँ पर कुछ स्पेस रह जाती है। वाइट स्पेस का मतलब है स्ट्रिंग के स्टार्ट करने से पहले और एंड करने के बाद, मतलब पहले कुछ वाइट स्पेस, मतलब हम स्पेस दे देते हैं ना, तो उसको हटाने के लिए वाइट स्पेस को एक फंक्शन है जिसका नाम स्ट्रिप नाम का एक फंक्शन है। उसको वो क्या करता है कि रिमूव एनी वाइट स्पेस फ्रॉम द बिगिनिंग और एंड, मतलब फर्स्ट और स्टार्ट में जो भी है उसको क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। तो इसको इस प्रकार से होता है। तो हम अभी चलते हैं और इसका हम चलते हैं और पहले लोअर केस, अपर केस और स्ट्रिप तीनों का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हम, इसको पहले कमेंट कर देते हैं, इसको भी, और इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कमेंट कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे हमको देखना है अपर केस का, तो प्रिंट, उसके बाद ए डॉट अपर केस UPPR अपर केस। ठीक है ना दोस्तों, अपर केस में इसको प्रिंट कर देख लेते हैं एक बार होता है या नहीं होता है। इसको रन किया, देख लीजिए दोस्तों आप, ये आसान सा आपको दिखाई दे रहा होगा, आप अपर केस में आ गया इसका आउटपुट। ठीक है ना दोस्तों, इसी प्रकार से इसको कमेंट कर देते हैं। इसको कमेंट करके सिंपल सा हम क्या करते हैं, प्रिंट ए को कॉल करेंगे, लोअर केस है ना, लोअर केस में देखना है अब इसको। तो फिर सेव करेंगे, कोई सी भी स्ट्रिंग ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, इन सभी को इस प्रकार से ये कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है ना दोस्तों, अब हम स्ट्रिप का भी देख लेते हैं एक एग्जांपल। अगर आपको स्ट्रिप थोड़ा कन्फ्यूज़न लगा हो तो मैं स्ट्रिप का भी बता देता हूँ। पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, प्रिंट डॉट ए डॉट स्ट्रिप, इसलिए स्ट्रिप था ना, स्ट्रिप। ठीक है ना दोस्तों, तो अब स्ट्रिप का काम करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी स्पेस दे दी आगे और पीछे दोनों तरफ, तो उसको मुझे लगता है शायद अभी मैंने जो भी कुछ कहा है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो चलिए फिर से दोहरा देते हैं इसको।
दोस्तों मैंने तीनों यहाँ पे लिख दिए, अपर केस, लोअर केस, स्ट्रिप। अभी मैंने सारा का सारा बग दिया था, लेकिन कुछ शायद ऐसा लगता है कि वीडियो जो अपना है वो रिकॉर्डर ऑफ रह गया था। तो यहाँ हमने कुछ नहीं किया, पहले इसको पास में लेके बता देता हूँ। मैं एक एक करके ही बताऊँगा ना। इसको सेव करेंगे, पहले इन दोनों को कमेंट कर देंगे। पहले हम देख लेते हैं अपर केस में। अपर केस में सिंपल सा है, अपर केस का मतलब ये सारे के सारे आ गए, ठीक है ना दोस्तों। अब लोअर केस में भी इसको साथ साथ में देख लेते हैं। ये लोअर केस में आ गए, सारे के सारे लोअर केस। आपको नाम से पता चल रहा है लोअर, अपर, ठीक है ना, इसके नाम ही ऐसे ही है तो आपको मज़ा भी आता है। और ये देख लीजिए तीनों में। अब तीनों, ये स्ट्रिप का काम क्या होता है कि जैसे कि मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी स्पेस है। तो अभी तो हम हमारे इसमें, ठीक है, इन तीनों को सेव कर दें। और यहाँ पे क्या करेगा है कि यहाँ पे स्पेस नहीं बता रहा है। देखो ये दोनों जो बताएंगे ना, अपर केस और लोअर केस, ये जो इसको रिमूव नहीं कर पाएंगे, जबकि ये कर देगा, है ना। तो देखते हैं इसमें, तो देख लो इन दोनों, ये जो अपर केस और लोअर केस है, इन दोनों की जो हमने प्रिंट करवाए ना, तो यहाँ से वो इसको रिमूव कर नहीं पाया और यहाँ से भी कर नहीं पाया। तो ये देख लीजिए यहाँ पे इसकी स्पेस आ रही है, जबकि स्ट्रिप की स्पेस नहीं आ रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। फिर चलिए देखते हैं आगे, स्ट्रिंग के कुछ और मेथड देख लेते हैं। रिप्लेस, इसमें कुछ नहीं होगा दोस्तों। रिप्लेस मेथड इज स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में बदल दे दिया। जैसे कि यहाँ पे इसने क्या किया कि स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड लिखा ए, उसके बाद रिप्लेस कर दिया एच को जे में रिप्लेस कर दिया। कुछ नहीं, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है तो अपना आउटपुट क्या आ जाएगा, जेलो वर्ल्ड जेलो वर्ल्ड तो दोस्तों इसी प्रकार है, कुछ अमेजिंग चीज़ें तो थोड़ी थोड़ी, तो आप प्रैक्टिस करते रहना। मैं सारी की सारी आपको मेथड्स के बारे में प्रैक्टिकल करके तो नहीं बता पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है और मुझे आज इस वीडियो में पूरी स्ट्रिंग को कवर करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, स्प्लिट स्ट्रिंग, ठीक है ना दोस्तों। तो द स्प्लिट मेथड रिटर्न ए लिस्ट वेयर द टेक्स्ट बिटवीन द स्पेसिफाइड सेपरेटर बिकम्स द लिस्ट आइटम। इसमें क्या होता है दोस्तों कि स्प्लिट किस प्रकार से करते हैं, एक स्ट्रिंग जो है हमारी स्प्लिट किस प्रकार से करते हैं, उसको क्या है लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। लिस्ट मतलब इसको तोड़ना, स्प्लिट का मतलब होता है कि तोड़ना, एक एक को तोड़ दो, एक एक वर्ड को अलग अलग कर दो, उसको स्प्लिट बोलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड के बाद प्रिंट करेंगे ए स्प्लिट लिखेंगे और रिटर्न हमारा क्या आ जाएगा, हेलो अलग और वर्ल्ड अलग, ये जो लिस्ट में कन्वर्ट हो गए, है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते इसमें। स्प्लिट के बाद हमारी कुछ मेथड्स हैं। अब मैंने कहा था बहुत सारी मेथड्स है इसमें, तो मैं आपको केवल ओवरव्यू दे देता हूँ इनके बारे में, और आप जो है इनको स्क्रीन को पॉज करके सारी को नोट कर लेना। और कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार से हमने ये स्प्लिट और अपर केस और लोअर केस इस प्रकार से लिखे हैं, उसी प्रकार से आपको लिख के इनको इम्प्लीमेंट करके देखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम यहाँ पे एक एक को पढ़ लेते हैं। पहले इसको कैपिटलाइज, है ना, कैपिटलाइज कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर। इसमें क्या होता है, कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस। अब ये जो अपना कोई सी भी स्ट्रिंग होती है तो उसका फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है, वर्ड होता है, उसको क्या करता है, कैरेक्टर होता है, उसको क्या करता है अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना दोस्तों। उसी प्रकार से केस फोल्ड, अगली मेथड है अपनी केस फोल्ड। केस फोल्ड में कन्वर्ट स्ट्रिंग या लोअर केस। अब ये जो स्ट्रिंग जो होती है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अभी हमने लोअर केस का भी देखा, उसी प्रकार से केस फोल्ड का भी देख लेना। उसके बाद यहाँ पे सेंटर, एक और मेथड है सेंटर। तो रिटर्न है सेंटर्ड स्ट्रिंग, ये सेंटर की स्ट्रिंग को रिटर्न करेगी। उसी प्रकार से हम देखते हैं काउंट नाम की एक और मेथड है, उसमें रिटर्न द नंबर ऑफ द टाइम्स एंड स्पेसिफाइड वैल्यू ऑक्यूर इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से नंबर है, कितनी बार नंबर है, इसको काउंट करके आपको रिटर्न कर देगा। इनकोड नाम की भी एक मेथड है, रिटर्न एंड इनकोड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है दोस्तों। एंड विथ
एंड विथ मतलब ये है कि हमारा कोई सेंटेंस है, कोई सी स्ट्रिंग है, तो वो एंड किस चीज़ से हो रही है। जैसे कि हमारा हेलो वर्ल्ड है, तो हेलो वर्ल्ड डी से हो रही है तो ट्रू, नहीं हो रही तो फॉल्स। इस प्रकार से इनको देख सकते हैं। तो आप देख लेना दोस्तों, ये बहुत सारी स्ट्रिंग मेथड हो गई है। तो अभी देख लेते हैं हम फाइंड देख लेते हैं। इसमें कोई अगर कोई वैल्यू होगी तो बता देगा कि हाँ है, नहीं है तो नहीं बताएगा, तो मना कर देगा फॉल्स है, आपकी रिक्वायरमेंट फॉल्स है। फॉर्मेट भी होता है, फॉर्मेट स्पेसिफाइड वैल्यू इन स्ट्रिंग फॉर्मेट बता देता है। उसके बाद फॉर्मेट मैप, ये भी स्ट्रिंग देख लेना। और ये बहुत सारी स्ट्रिंग है दोस्तों, आप देख लेना। अब मैं नहीं बता पाऊँगा इतनी सारी स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे केवल इनके इज डेसिमल, इज डिजिट, इज आइडेंटिफायर, लोअर, इज न्यूमेरिक, इज प्रिंटेबल, इज स्पेस, इज टाइटल, इज अपर, इज जॉइन, हाईजोस्ट, लोअर, स्ट्रिप, मार्केट रेंज, ये वाली है ना। ठीक है दोस्तों, और भी है ये पार्टीशन है, रिप्लेस है, आर फाइंड है, आर इंडेक्स है, आर जस्ट है, पार्टीशन है, आर स्प्लिट है, स्ट्रिप है, स्प्लिट है, ये बहुत सारी है। और मैं बता देता हूँ इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है। ये जो हमारी पुरानी स्ट्रिंग रहेगी ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ऑल स्ट्रिंग मेथड रिटर्न ए न्यू वैल्यू, यहाँ पे एक जो पुरानी रहेगी, जो हमारी स्ट्रिंग रहेगी मतलब सभी में नई वैल्यू प्रदान करेंगे। और उसमें क्या होगा कि हमारी पुरानी वाली को अगर प्रिंट करवाएंगे तो वो चेंज नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्तों। आप यूँ मत समझ लेना कि मैंने नई वाली बना ली, उसको स्प्लिट करवा लिया, फिर फाइंड करवाया, अपर केस लोअर केस में करवा लिया और तो हमारी पुरानी वाली चेंज हो गई। नहीं, पुरानी वाली कतई चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना है ना। चलो स्ट्रिंग को कैसे कॉन्केटनाइजेशन करते हैं, उसका मतलब कैसे ज्वाइन करते हैं उनको, वो देख लेते हैं। पहले क्या होता है कॉन्केटनाइजेशन, तो वो देखते हैं। स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन इज ए टेक्निक्स ऑफ द कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को अगर जोड़ते हैं हम तो उसको ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्केटनेशन। ठीक है ना दोस्तों। स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन कैन बी डन यूजिंग मैनी वे, मतलब ये विभिन्न प्रकार से होते हैं। जैसे कि प्लस ऑपरेटर के द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको, मतलब दोनों को जोड़ सकते हैं। फिर ज्वाइन के द्वारा भी जोड़ सकते हैं, परसेंट ऑपरेटर के फॉर्मेट के द्वारा, इन सभी के द्वारा जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए एक एक को समझते हैं। यूजिंग प्लस ऑपरेटर, तो इट्स ए वेरी इजी टू यूज प्लस ऑपरेटर फ्रॉम स्ट्रिंग concatenation. This operator can be used add multiple string together. However, the argument must be string. Hello world, x is equal to hello world, y is equal to hello world, x ये हमने दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए थोड़ा। x प्लस वाई इन दोनों को ज्वाइन किया तो यहाँ पे z आउटपुट में इस प्रकार से ये आ जाएगा। यूजिंग ज्वाइन, ये भी देख लेते हैं। यूजिंग ज्वाइन के द्वारा हम किस प्रकार से इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी है। और देख लेते, एक बार पढ़ लेते हैं। द ज्वाइन मेथड इज स्ट्रिंग मेथड एंड रिटर्न द स्ट्रिंग विच इज द एलिमेंट ऑफ द स्क्वायर हैव बीन ज्वाइंड द स्ट्रिंग स्प्लिटर। ठीक है, वेयर हेलो है, वर्ल्ड है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे वेयर नाम के थ्री में, वेयर थ्री नाम के एक वेरिएबल में स्टोर किया तो हेलो वर्ल्ड इस प्रकार से प्रदर्शित हुआ। इसी प्रकार से हम ऑपरेटर है, वी कैन यूज़ द परसेंट ऑपरेटर या फिर परसेंट बोल सकते हैं इसको, है ना। इस ऑपरेटर के द्वारा हम इस प्रकार से जोड़ेंगे एस, ये हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि हम आपने सी अगर पढ़ी होगी तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से स्कैन ऐप के अंदर लिखते थे हम, उसी प्रकार से यहाँ पे भी थोड़ा सा यूज़ कर रहा है इसका। तो इन दोनों को इस परसेंट के साइन से भी इन दोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और फॉर्मेट एक आसान तरीका है। फॉर्मेट में क्या होता है दोस्तों कि हम स्ट्रिंग को जोड़ते थे, लेकिन क्या होता है कि इस स्ट्रिंग में सीधा या हम अगर ये दोनों लिख देंगे
करली ब्रेसेस लिखेंगे और उन दोनों को कॉल कर देंगे तो हमारा पूरी तरीके से जुड़ जाएगा। तो आप प्रैक्टिकल करके देखना, मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पाऊँगा दोस्तों क्योंकि वीडियो अपना लंबा हो चुका है, और अगर आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो और आप ये पढ़ लेना, कुछ लिखा हुआ है तो ये पढ़ लेना। उसके बाद स्ट्रिंग फॉर्मेट में देखते थे। स्ट्रिंग फॉर्मेट में वो का वही है। स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर हमको जैसे कि अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट क्या होती है मैं बताता हूँ पहले तो, कि स्ट्रिंग फॉर्मेट जो है ना, वी कैन लर्न द पाइथन वेरिएबल्स चैप्टर, वी कैन नॉट कंबाइन द स्ट्रिंग एंड नंबर। मतलब स्ट्रिंग और नंबर इन दोनों को हम ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर एज इज इक्वल टू 21 और टेक्स्ट माई इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, मतलब ज्वाइन ही कर रहे हैं हम प्लस ऑपरेटर के द्वारा, तो ये बोलेगा रिटर्न एरर दे देगा। क्यों दे देगा? ये बोलेगा कि ये क्या बोलेगा रिटर्न एरर में, क्या बोलेगा कि भैया मैं तो स्ट्रिंग हूँ, माई नेम इज़ कोडोम, ये तो स्ट्रिंग है और एज नाम का जो है उसमें उसके अंदर इंटीजर नाम की एक वैल्यू पड़ी है, तो ये बोलेगा क्या हम दोनों ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद देखते हैं कुछ मेथड इसमें। द फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट मेथड में मेथड इज टेकन टू पास द आर्गुमेंट, फॉर्मेट देम एंड द प्लेस देम द स्ट्रिंग, वेयर इज द प्लेस होल्डर आर। प्लेस होल्डर्स मतलब प्लेस होल्डर इसके अंदर जो होगा उसके वो लिख सकते हैं। उसके बाद द फॉर्मेट मेथड इज टेकन अनलिमिटेड नंबर ऑफ द आर्गुमेंट एंड द प्लेस इनटू द रिस्पेक्टिव प्लेस होल्डर। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद द फॉर्मेट मेथड इज टेकन टेक्स्ट अनलिमिटेड नंबर ऑफ द आर्गुमेंट एंड आर द प्लेस इनटू द रिस्पेक्टिव प्लेस होल्डर। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं ES के कैरेक्टर, मतलब अपने कुछ कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में। जैसे कि हम किसी स्ट्रिंग में हमको क्या करना है कि इस प्रकार से प्रदर्शित करना है। डबल क्वोट में हमको चाहिए कि डबल क्वोट में किस प्रकार से हमको लिखेंगे। तो अगर आप सिंपल सा इस प्रकार से लिखोगे, कोल टू इस विकिंग को इस प्रकार से डबल कोट के अंदर लिखोगे तो वो बोल देगा एरर है। ठीक है ना दोस्तों। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्लैश नाम से स्केप्स होते हैं हमारे इसमें। स्केप्स अगर अपने दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ी होगी, सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो उनके अंदर भी स्केप्स होते हैं। नेक्स्ट लाइन के लिए क्या होगा उन सभी की तरीके से। तो हमको यहाँ पे इसको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे स्केप के लिए बैकस्लैश का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। आगे देख लेते हैं कुछ स्केप्स के भी मेथड देख लेते हैं। तो ये इस प्रकार से होते हैं। अगर आपको सिंगल कोट में चाहिए तो इस प्रकार से ये वाला लिखना पड़ेगा सिंबल, और जो भी डबल कोट में चाहिए इसके लिए ये वाला लिखना पड़ेगा डबल। ठीक है ना दोस्तों। और नेक्स्ट न्यू लाइन में लिखना है तो /n, और फिर R के लिए करेज रिटर्न के लिए R, और T टैब के लिए T, और B के लिए बैकस्लैश, और फॉर्म फीड के लिए F, ट्रिपल ओक इसके लिए ऑक्टेल वैल्यू, और हेक्साल वैल्यू के XH। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।